गरीबी को आदर दोगे और गरीबी को मिटाना चाहते हो। और मैं तुमसे कहता हूं कि निश्चित ही डोंगरे महाराज का यह वक्तव्य किसी और अर्थ में सही है। उन्होंने कहा कि गरीबी पाप नहीं है, इस अर्थ में सही है कि गरीब का जुम्मा गरीब होने में नहीं, जैसा कि कहा जाता रहा कि पिछले जन्मों का पाप भोग रहा है। लेकिन गरीबी पाप तो है, सामाजिक पाप है, व्यक्तिगत पाप नहीं। पूरा समाज जिम्मेवार है। यह कोढ़ जो गरीबी का है, इसकी जिम्मेवारी समाज पर है। और उस समाज में भी सर्वाधिक जिम्मेदारी तुम्हारे साधु महात्माओं की, जिन्होंने गरीब को तर्क दिए गरीब बने रहने के। गरीब को अच्छे लगे, अमीर को भी अच्छे लगे। अमीर को इसलिए अच्छे लगे गरीब गरीब बना रहे तो अमीर अमीर बना रहे, और गरीब को अच्छे लगे कि मेरी गरीबी कोई साधारण बात नहीं, बड़ी आध्यात्मिक बात है। और देखो, बुद्ध ने भी महल छोड़ दिया। बुद्धत्व पाने के पहले गरीब हो जाना पड़ा। महावीर ने भी राजपाट छोड़ दिया। यह सम्मान है गरीबी का, यह सत्कार है गरीबी का। यह इस बात की स्वीकृति है कि गरीब होना परम सत्य को पाने के लिए अपरिहार्य है। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है जो मुझे गरीब बनाया, भिखमंगा बनाया, दीनहीन बनाया, दुखी बनाया, बीमार बनाया। इस तरह अमीर को भी सुविधा मिल गई कि क्रांति से बचाव हो, और गरीब को सांत्वना मिल गई कि वो गरीबी में भी सुख लेने लगा, अपनी बीमारी में भी समझने लगा कि ये आभूषण, हीरे जवाहरात जड़े। इस तरह की थोथी बातें और थोथे तर्क आदमी खोजता चला जाता है, एक के बाद एक खोजता चला जाता है, और अच्छे अच्छे प्यारे लगने वाले तर्क खोज लेता। कहता विधाता ने लिखा होगा भाग्य में तो होगा ज्ञान। अरे बिना उसके तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई कैसे बुद्धत्व को प्राप्त होगा? जब उसकी कृपा होगी तो बुद्धत्व भी मिलेगा। अपनी तरफ से क्या करना है? इसका परिणाम हुआ कि देश काहिल हुआ, सुस्त हुआ। अच्छी लगे बात या बुरी लगे, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों का हाथ है तुम्हारी काहिलता में, तुम्हारी सुस्ती में, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारी दरिद्रता में। और जब तक हम इस बात से सजग न हो जाएं, तब तक इस देश से गरीबी को मिटाया नहीं जा सकता है। तो अच्छे अच्छे तर्क आदमी खोज सकता है गलत से गलत बातों के लिए। सुंदर से सुंदर छाते बचाव बन सकते हैं। तो पहले तो यही तर्क उठता है मन में कि मनुष्य के भांति पैदा हुआ, अब और क्या मनुष्यता पानी, ये तो हम पैदा ही मनुष्य हुए, बस वहीं रुकाव आ गया। यह सोच सकता है कि जिज्ञासा ही तो मुमुक्षा है। अच्छे अच्छे प्रश्न पूछना है कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, और क्या करना है मुमुक्षा में? शास्त्र पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, शास्त्रीयता को वर्ण कर लेंगे, और क्या है मुमुक्षा? तो मुमुक्षा रुक गई, और फिर अहंकार कहेगा किसी की शरण क्यों जाना, क्यों किसी के चरण गहने, क्यों कहीं समर्पण करना? अरे खुद ही खोजेंगे, स्वयं ही पालेंगे। तो महापुरुष का संश्रय, उसका सानिध्य, उसका सत्संग, इससे वंचित हो गए। द्वार तो तुम्हारे करीब आ जाता है, मगर तुम द्वार से निकल जा सकते हो। और कई बार यूं भी हो सकता है कि तुम द्वार पर चेष्टा भी करो, लेकिन चेष्टा गलत हो। जैसे रामतीर्थ ने कहा है कि एक आदमी एक दरवाजे पर धक्का दे रहा था, खुलता ही ना था, खुलता ही ना था। रामतीर्थ ने देखा तो कहा कि मेरे भाई जरा दरवाजे पर देखो तो कि क्या लिखा है। दरवाजे पर लिखा था पुल, पुस नहीं। वो धक्के मार रहा था, धक्के मारने से दरवाजा नहीं खुल सकता था, खींचने से खुलने वाला था, अपनी तरफ खींचने से खुलने वाला था।
थोड़ा पढ़ो भी तो, थोड़ा गौर से देखो भी तो कि दरवाजे पे क्या लिखा है। दरवाजे पे खड़े हो और खुद ही अपने हाथ से चूक रहे हो। तो यूं भी हो जाता है कि कोई मनुष्य होने की चेष्टा में भी संलग्न हो जाए, मुमुक्षा भी करे, सद्गुरु भी मिल जाए, दरवाजे पे खड़ा होकर लेकिन पढ़े ही ना कि दरवाजे पे क्या लिखा है, और उल्टा करता रहे। क्योंकि सुनोगे तो तुम, अर्थ तुम करोगे। मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ सुन लोगे, मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ अर्थ कर लोगे, तो भी चूक जाओगे। सद्गुरु के पास तो शून्य होकर बैठना पड़ता है, अपनी बुद्धि को विदाई ही दे देनी होती। कठिन काम है, क्योंकि तब ऐसा डर लगता है कि अपनी बुद्धि को विदा कर दिया तो फिर निर्णय कैसे करेंगे। मगर तुम्हारी बुद्धि अगर निर्णय कर सकती होती तो किसी के सानिध्य की जरूरत ही न थी। नहीं निर्णय कर सकती, इस बुद्धि को जाने दो, इसको विदा दे दो, इसको अलविदा कहो। इसको विदा देते ही तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी, तुम्हारा हृदय सरल हो जाएगा, और तब जो कहा जाएगा वही तुम सुनोगे, जो तुम देखोगे वह वही होगा जैसा है। उसे तुम विकृत ना करोगे, उसे तुम अपने ढंग से, अपनी व्याख्या से अपना रंग ना दोगे।